हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी लेसन 12। क्लियर। मैं लेसन 12 का 12.1 यानी 12.1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में अपलोड किया है। आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा और आपको देखने के बाद पूरा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्लास 10 का ही 12.2 यानी 12.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चंस करते हैं। देखिए मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चंस करते हैं। कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब कह रहा है कि एक जो है कि ठोस अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। चलिए मैं बना देता हूं, देखिए। ठीक है, एक ठोस जो है कि अर्धगोला है। ठीक है, उस पर एक शंकु के आकार का कोई वस्तु है, वो खड़ा है। अब शंकु ऐसे होता है, देखिए शंकु के आकार का एक वस्तु खड़ा है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यानी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो ये ऊंचाई है वो क्या है? त्रिज्या के बराबर है। आ रहा समझ में ना। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब जो आंसर होगा वो पाई के पदों में ही होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है कि ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब लिखूंगा शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दिया है? 1 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे दोनों का क्यों? देखिए जितना बड़ा ये अर्धगोला है उतना ही व्यास में ये शंकु उठा हुआ है, तो दोनों की त्रिज्या एक ही होगी, 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो शंकु की ऊंचाई है ना वो त्रिज्या के बराबर है। तो लिखूंगा शंकु की ऊंचाई बराबर क्या है? तो त्रिज्या। क्या है ये? त्रिज्या के बराबर है। अब शंकु की ऊंचाई त्रिज्या कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया। ऊंचाई को दिखाते हैं h से, मैंने h लगा दिया। यानी हमने देखा कि जो शंकु की ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है और त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर है ही। अब हमसे पूछा है कि बताइए इस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन तो लिखूंगा पहले यही, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले अर्धगोले का आयतन निकाल लेता हूं और प्लस शंकु का आयतन, तो इस पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। अरे समझना, तो लिख देता हूं अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, है ना। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब आपको मैं पूरा फार्मूला बता चुका हूं। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। देखिए पाई आर यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे बाहर कॉमन आ सकता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि इसमें 1/3 है, पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी है 1/3 है, अब पाई आर क्यों है तो कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा? ऊपर 2r। क्या बचेगा? सिर्फ 2r प्लस यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ h। अरे समझ में। चलिए
देखिए अब 1/3 पाई का मान पाई ही रखना है, क्योंकि कहा है कि पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आर का मान कितना है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो रखूंगा 1 का स्क्वायर, फिर आर का मान 1, एच का मान भी कितना है, त्रिज्या के बराबर यानी 1 ही है। तो देखिए 1/3 गुणे पाई गुणे 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा, 2 1 जा 2 और +1 3 हो जाएगा। चलिए 3 से 3 कट जाएगा तो पाई गुणे 1 बराबर पाई, और ये आयतन है, ठीक है ना। तो आयतन अगर पाई आया है तो सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो आयतन भी किस में आएगा, सेंटीमीटर, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो गया इस ठोस का आयतन, यानी आंसर होगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मतलब एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था रचेल, उससे कहा गया कि एक एल्यूमिनियम का शीट लो और उससे एक मॉडल बनाओ, और वो मॉडल क्या बनाता है देखते हैं। जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, मतलब बेलन के आकार का उस मॉडल को बनाना है जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों, मतलब बेलन भी हो और उनके दोनों सिरों पर शंकु हो। तो देखिए मैं बनाता हूँ, ये हमारे पास मान लेता हूँ कि बनाया गया ये जो बेलन है, ठीक है, ये है हमारे पास बेलन, इसके दोनों सिरों पर शंकु है। क्या है, दोनों सिरों पर शंकु है। क्लियर, चलिए शंकु लगा दिया। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 12 है, यानी यहाँ से पूरा लंबाई, पूरे मॉडल का लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये शंकु की ऊंचाई जो है ना, यहाँ से दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई जो है कि केवल कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी दिया है इसका कि ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर का है ना, कि प्रत्येक शंकु, प्रत्येक मतलब कि दोनों शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है, मतलब कि इसके अंदर कितना हवा भरा जाएगा, तो इसका पूरे का आयतन ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो मॉडल बना हुआ है, इस मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, शंकु की कितनी है, 2, नीचे वाली शंकु की 2, दोनों मिला के ऊंचाई कितनी होगी, तो 4। अगर मैं इस 12 में से 4 माइनस कर दूं तो हमें ये पता चल जाएगा कि बेलन कितने ऊंचाई का है। क्लियर ना, तो बेलन कितने ऊंचाई का हो जाएगा, तो 8, कितने का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बस इसे लिखना है। अब लिखना कैसा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लिखना ये है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, तो आपका 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखूंगा बेलन की ऊंचाई, है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो टोटल है 12, 12 माइनस 2 गुणे 2, यानी 12 माइनस 4 यानी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैंने आपको समझा दिया कैसे आया, क्योंकि शंकु का 2 है, नीचे भी शंकु का 2 है। आइए दोनों जो 2 2 4 सेंटीमीटर है, पूरा 12 में भी तो शामिल है, तो उसको माइनस करेंगे तो बेलन का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, अब देखते हैं कि त्रिज्या कितनी है। देखिए ये हमको दिया है व्यास, क्या दिया है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, हमको निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर हवा कितना होगा। तो देखिए अगर मैं हवा निकालना है कि इसके अंदर कितना हवा भरा जाएगा, तो पहले मैं ये ज्ञात करूं कि शंकु के अंदर कितना हवा भरा जाएगा।
इस शंकु के अंदर कितना हवा भरा जाएगा, फिर बेलन के अंदर कितना हवा भरा जाएगा, और सबको जोड़ दूं तो पता चल जाएगा। मतलब एक चीज साफ है कि शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बस यही तो लिख करना है। अब मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन लिख दूंगा। मॉडल में यही तो निकालना है ना, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या लिखूंगा, तो बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन प्लस, अब लिखता हूं 2 गुणे, 2 क्यों लिखूंगा, शंकु कितने हैं, 2 है, शंकु की ऊंचाई भी वही है, त्रिज्या भी वही है, तो लिख देता हूं 2 गुणे, अलग अलग क्यों लिखूं, तो 2 गुणे शंकु का आयतन। क्लियर। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस यही होता है। चलिए अब देखिए, इसमें से पाई आर कॉमन हो सकता है, क्योंकि एच कॉमन मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, कि शंकु की ऊंचाई का एच अलग है और बेलन की ऊंचाई का एच अलग है। तो चलिए मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा एच प्लस 2/3 और उसका एच। अब रखूंगा पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए आर जो है कि है 3/2, तो लिख दूंगा 3/2 का स्क्वायर, फिर कोष्टक में एच का मान कितना है, देखिए ये एच जो है कि बेलन वाला है, तो बेलन का एच कितना है 8, तो लिख दूंगा 8 प्लस 2/3 और एच का मान शंकु का कितना है, तो 2 है, लिख दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, यानी 22/7 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, ये है ना, इसका करेंगे तो देखिए बिल्कुल, फिर कोष्टक में है 8 प्लस 2 दूना 4/3, 8 प्लस 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अतरी का 24, 24 4 28, यानी ये हो जाएगा 22/7 गुणे 9/4 गुणे अतरी का 24 4 28/3, 7 28, 4 से 4 कट गया, तितरी का 9 और 22 दूना 66 सेंटीमीटर। क्यों, इसके अंदर क्या होगा, अंतर्विष्ट हवा का आयतन होगा। मतलब कि सेंटीमीटर क्यों आयतन के लिए होता है और स्क्वायर आपका क्षेत्रफल के लिए होता है, तो ये इसका आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यों। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए।